जय हिंद सभी दोस्तों को। आज दोस्तों हम 2D के इम्पोर्टेंट यानी 2D क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण 20 इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले करने वाले हैं। इसी क्लास में ओनली आपको 5 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में। तो पहला को फॉर्मूला दे रखा है दोस्तों आपका वर्ग का क्षेत्रफल। क्या दे रखा है दोस्तों आपका वर्ग का क्षेत्रफल, ये इसका डायग्राम दे रखा है इसमें, ठीक है। इसका वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और दोस्तों इसका पेरीमीटर होता है आपका दोस्तों 4 इंटू भुजा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भुजा हम दोस्तों एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आयत, गलत ही आयत होगा। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों आपका होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और इसका परिमाप होगा दोस्तों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों आपका पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर होती है। पाई की वैल्यू दोस्तों आपका 22 पॉइंट क्या होती है, 22/7 होती है, जिसे हम 3.14 भी कह देते हैं जब हम डिवाइड करते हैं 22 में 7 का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट गोले का आयतन। गोले का आयतन है दोस्तों आपका 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। यदि इसका संपूर्ण देखोगे दोस्तों आपका, तो संपूर्ण कुछ नहीं है दोस्तों, 4 पाई कॉमन ले लो और आर स्क्वायर 1 माइनस का आर स्क्वायर 2 कर दो, ठीक है। ये आपका संपूर्ण हो जाएगा। एक दोस्तों आपका और आता है एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, जब हम आर निकालते हैं रेडियस निकालते हैं तो, ठीक है। तो वो होता है दोस्तों आपका, वो क्या होता है दोस्तों आपका, वो होता है दोस्तों आपका 1 मिनट एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका घनाभ। घनाभ लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई नहीं होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। और संपूर्ण की बात करें तो दोस्तों आपका क्या हो जाता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस में चौड़ाई प्लस में ऊंचाई, प्लस में नहीं है दोस्तों, यानी 2 का गुणा होगा और ऐड होंगे, जैसे कि 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस में चौड़ाई ऊंचाई प्लस में ऊंचाई और आपका लंबाई। तो इस प्रकार से दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट और एक होता है दोस्तों आपका इसी में 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर और 6 भुजा स्क्वायर और 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये दोस्तों घनाभ में आते हैं, ये ठीक है। क्या आते हैं घनाभ में आते हैं, ये वक्र होता है, ये संपूर्ण होता है, ठीक है। ये घनाभ घन में आते हैं, घन में क्या आते हैं, घन में ये आ गए, ठीक है, घन में, ठीक है। वो दोस्तों 4 दीवारों के लिए होता है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, या 6 दीवारों के लिए होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा क्यूब होता है और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों लंबवृत्तीय बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों आपका 2 पाई आर एच होता है और आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और संपूर्ण की बात करें तो 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी देखो एक तो दोस्तों इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल डाल दो और एक दोस्तों आपका क्या डाल दो, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल डाल दो पाई आर स्क्वायर और 2 का गुणा कर दो और 2 कॉमन लेंगे तो दोस्तों पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों कुछ मैजिक ट्रिक लगा करके हमें याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका लंबवृत्तीय शंकु। शंकु का कुछ नहीं है दोस्तों, आपका पाई आर एल होता है, ठीक है। और संपूर्ण की बात करें शंकु के पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका शंकु का आयतन क्या हो जाता है दोस्तों आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाता है, ठीक है, शंकु का आयतन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों मैंने आपके लिए क्या बताए थे, फॉर्मूले बता दिए थे। अब त्रिज्यखंड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ठीक है। एक ये होता है त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड के का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका समलंब चतुर्भुज की, तो दोस्तों वो होता है 1/2 ए बी प्लस में एच, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। और समांतर की बात करें तो 1/2 एक्स इंटू। दोस्तों हमारी क्लास खत्म होती है, अगला टॉपिक कौन सा लेकर के हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।